आपका अपने लर्निंग परिवार TW टीम। हम लोग पॉन सीरीज कर रहे हैं और ये सामाजिक अध्ययन की 11वीं क्लास है। तो आज इसके क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? कुषाण, अशोक, पुष्यमिशुंग, पुष्यमित्र या बृहद्रथ? कौन था? ये आपके बृहद्रथ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त, गुप्त हो जाएगा, ठीक, ये पहले थे। दूसरे आपके हो जाएंगे बिंदुसार, ये आपके सेकेंड हो जाएंगे। और तीसरे आपके हो जाएंगे अशोक, ये थर्ड वाले थे। और लास्ट थे ये बृहद्रथ, ये आपके 10 थे, 10वें नंबर के थे। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है? 375 ईसा, 319, 335, 380 ईसा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 319 ईसा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ में है, भूमरा में है, भीतर गांव में या खजुराहो में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, देवगढ़। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे ये आपके गोपाल थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये आपके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हम चले जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो ए ऑप्शन किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगनी या किताउल हिंद? तो किसकी रचना की थी इन्होंने? इन्होंने रचना की थी शाहनामा की। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किस वंश के सर्वाधिक शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैद वंश? तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा किसका काल रहा? तो ये था दास वंश का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त से? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संबंधित है, ये है समुद्रगुप्त से। तो हम चले जाएंगे समुद्रगुप्त के साथ, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खान जहां? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये थे गयासुद्दीन तुगलक।
तो हम चले जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा, विजयनगर। किसका हुआ था? ये हुआ था आपका विजयनगर। तो हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएंसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? ए, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या फिर भारत, डी ऑप्शन भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो ये किस कारण से आएगा? ये आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो ये किससे बने हैं? ये बने हैं आग्नेय शैलों से। तो हम चले जाएंगे आग्नेय शैल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में नाम शामिल है, कुतुब मीनार का, ताजमहल का, हवा महल या जामा मस्जिद। तो किसमें शामिल है? ये ताजमहल, ये आपका आगरा में है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सक्रिय घाटी क्यों कहते हैं? बिसर, हिमोट, गार्ज या भिर्गी। तो जो पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सक्रिय घाटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गार्ज। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। तो ये रही क्लास जिसपे हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग क्लास को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की क्लास रेगुलर मिलती रहे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।